एक्सरसाइज 3.2 के अब क्वेश्चन नंबर 21 को हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 आपको ऑप्शन वाला है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन ऐसे बोला है कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई के परिभाषित होने के लिए एन के तथा पी पर क्या प्रतिबंध होगा। तो यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ ए में कि के बराबर 3 है, पी बराबर एन है। बी में बोला है कि के इज आर्बिट्रेरी और पी बराबर है 2। और फिर सी में है कि पी इज आर्बिट्रेरी, के बराबर 3 है। और डी में है के बराबर 2 और पी बराबर 3 है। अब बताना है जी। तो यहाँ देखिए बगल में क्वेश्चन नंबर 21 और 22 दोनों के लिए एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी मैट्रिक्स दिया हुआ है और बगल में क्या दिया हुआ है, ऑर्डर दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि पी क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि पी एन और के बीच क्या प्रतिबंध यानी कि संबंध क्या होना चाहिए। तो चलिए पहले इसको हल करते हैं। तो देखिए जी, सबसे पहले लिखेंगे जो आप यह दिया हुआ है। तो आप यह दिया हुआ आपको पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, इसी को हल करते हैं। तो देखिए दोनों में से हम क्या कॉमन कर लेते हैं, तो वाई कॉमन कर लेते हैं। तो बच गया पी प्लस डब्ल्यू। अब यहाँ से दोनों के ऑर्डर लिखते हैं। तो ऑर्डर देखिए पी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो पी मैट्रिक्स का ऑर्डर है पी गुने के। तो इसका ऑर्डर हम नीचे लिख दे रहे हैं कि इसका ऑर्डर है पी गुने के प्लस डब्लू। तो डब्लू मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है जी, तो डब्लू का ऑर्डर है एन गुने 3, एन गुने 3। तो देखिए जी ये दोनों अभी क्या है, जोड़ में है। दो का अभी तो अभी जुड़ता है जब दोनों के कोटि क्या है, बराबर है। जैसे 2 3 5 6 ये पहला अवयव है। एक और दूसरा का अवयव है कि 2 8 0 1। ये दोनों आपस में तभी जुड़ सकता है कि जब दोनों का कोटि सेम है कि 2 गुने 2 कोटि का यहू है, 2 गुने 2 कोटि का यहू है। तब दो अवयव का योग मतलब जोड़ या घटाव कब होता है, जब दोनों का कोटि का होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यदि ये की कोटि कम बेसी है तो ये लोग जुटेगा नहीं। जैसे 2 4 5 6 3 2, इसको हम इसको कोटि लिख दिया इसे कि 2 गो रो है और 3 गो कॉलम है, प्लस एगो हम ले लिए 2 कोटि वाला। तेहनी आपस में नहीं जुटेगा। देखिए यहाँ तक तेहनी जुट जाएगा इसे, लेकिन देखिए अब 3 किसके साथ जुटेगा, 3 नहीं जुट सकता है। या तो 2 गुने 3 उसको भी होना चाहिए था और इसको, दोनों 2 गुने 3 कोटि का रहेगा तब। यानी कि दो अवयव को जोड़ और जुटने के लिए आपस में या घटने के लिए दोनों का कोटि का होना चाहिए सेम। ऐसे रहेगा तेहनी आपस में जुटेगा नहीं। ऊपर वाला सही है, बिल्कुल जुट जाएगा तो क्योंकि दोनों का कोटि सेम है। लेकिन ये दोनों का कोटि सेम नहीं है। इसमें कोटि है 2 गुने 3 और इसमें कोटि है 2 गुने 2। तेहनी आपस में जुटेगा या घटेगा नहीं। यानी कि दो अवयव जुटता और घटता है तो दोनों का कोटि का होता है, सेम होता है। तो यहाँ देखिए P और W तभी जुड़ सकता है जब दोनों का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा, मतलब बराबर होगा। तो देखिए जी ऑर्डर सेम है तो देखिए रो के बराबर होता है, कॉलम के बराबर होता है। तो इसको इसे लिख सकते हैं कि शुरू वाला रहता है रो, तो रो के बराबरी करेगा और कॉलम के, यानी कि पहला के बराबर करेगा, दूसरा के बराबर करेगा। तो इसको इसे लिख सकते हैं कि P बराबर N और K बराबर लिख सकते हैं 3। देखिए P बराबर N और K बराबर 3, क्योंकि जोड़ अवयव 2 को जुटेगा तभी जब दोनों का ऑर्डर का होगा सेम। यानी कि 2 2 के बराबर होगा और इसे 2 2 के बराबर होगा। यदि कोटि ऐसे लेते हम 2 गुने 3 वाला लेते भी ऐसे माने कि इसमें हम ले लेते हैं 1 2 1 0 3 4 5। इकर कोटि क्या है, तो 2 गो रो है 3 गो कॉलम, प्लस इसके साथ यही कोटि वाला अगला अवयव लेना होगा तभी जुटबो करेगा। तो इसको लेकिन 0 1 2 0 0 3, इसका भी कोटि देखिए 2 गुने 3 है। तब यही आपस में आराम से जुट सकता है क्योंकि दोनों का कोटि क्या है, सेम है। तो देखिए पहला के बराबर है, दूसरा के बराबर है। तो इसी आधार पर कि रो के बराबर होता है, कॉलम के बराबर होता है दोनों अवयव के, तब दोनों आपस में जुटेगा। तो इस प्रकार से देखिए कि हम लोग का सही आंसर क्या आ गया। तो सही आंसर देखिए जी क्या है, कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है कि P बराबर N और K बराबर 3। तो देखिए K बराबर 3 P बराबर N, यानी कि सही ऑप्शन ए है। तो इस बात को आप ऐसे लिख सकते हैं कि हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज ए, यानी कि अतः सही उत्तर क्या है, ए है। तो लिखिए इसको।
तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 22 को हल करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 22 है क्या। तो क्वेश्चन 22 भी ऑप्शन वाला है। ऐसे दिया हुआ कि यदि n बराबर p और अवयव 7 है तो अवयव 7x - 5z की ऑर्डर है, यानी कि ऑर्डर पूछ रहा है किसका, 7x - 5z का ऑर्डर पूछ रहा है। तो ऑप्शन में दिया हुआ 4 ऑप्शन है जी। ए में है कि p गुने 2, और बी में है 2 गुने n, और सी में है n गुने 3, और डी में है p गुने n। अब पूछ रहा है कि 7x - 5z का ऑर्डर क्या है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे इसको, जो अभी दिया हुआ है। तो अभी दिया हुआ है जी कि 7x - 5z। अब ये दोनों के ऑर्डर लिखेंगे। 7x, तो देखिए x अभी का ऑर्डर दिया हुआ है 2 × n है, तो यानी कि 2 गुने n। ये x अभी का ऑर्डर दिया हुआ है -5z, तो z का आप ऑर्डर देखें तो z मैट्रिक्स का ऑर्डर ही दिया हुआ है कि 2 गुने p। अब देखिए प्रश्न में ही दिया हुआ कि चूंकि n बराबर क्या है, p है, तो जहाँ p है उसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, n। 2 गुने p, तो p को हटा के हम क्या लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं। तो जिससे था वैसे कि 7x 2 गुने n, जिससे था वैसे -5z, तो 2 गुने देखिए p को हटा के हम क्या लिख सकते हैं, n। अब यहाँ लिखने के बाद देखिए जी, पीछे हम आप लोग के तुरंत पीछे बताए हैं कि 2 का अवयव जुटे घटेगा कब, जब दोनों का कोटि क्या होगा, सेम रहेगा तब। जिसे मानिए कि 1 0 2 3 0 5, ये पहला अवयव है, तो इसका ऑर्डर लिखेंगे इसे कि 2 गो रो है और कॉलम का है 3 गो। फिर दूसरा का अवयव, इसके आगे वाला अवयव भी यही ऑर्डर का होना चाहिए, सेम ऑर्डर दोनों मैट्रिक्स के रहेगा तभी जुड़ता घटता है लोग। इसका भी ऑर्डर वही होना चाहिए, कोई भी आगे वाला अवयव हो लेकिन इसका भी ऑर्डर का होना चाहिए। तो 2 गुने 3, पहला अवयव का जो ऑर्डर है दूसरा अवयव के वही ऑर्डर रहेगा, तबे यहनी आपस में जुटेगा या घटेगा। तो देखिए जी, यहनी तो जुटे घटाव है दोनों के, ये दोनों तभी घटेगा जब दोनों का ऑर्डर क्या होगा, सेम ऑर्डर होगा। तो यानी कि देखिए इसका भी ऑर्डर वही है कि 2 गुने n, और इसका भी ऑर्डर वही है 2 गुने n, यानी कि दोनों का ऑर्डर पूछा जाए। घटाने के बाद क्या बचेगा, तो देख लीजिए, घटाएंगे तो 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 0 में 60 घटाएंगे तो -8, 2 में से 0 घटाएंगे तो 2, 5 में से 5 घट के 0, 0 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -6, 5 में से 7 घटा तो -2। देखिए घटने से पहले भी ऑर्डर 2 गुने 3 था, और घटाने के बाद भी ऑर्डर वही रह गया जी। कितना ऑर्डर रह गया, तो 2 गुने 3। घटने से पहले ऑर्डर ये लोग का क्या था, 2 गुने 3, और घटाने के बाद भी यानी कि ऑर्डर वही रह गया 2 गुने 3। तो ये पूरा का ऑर्डर क्या हो जाएगा, यही होगा कि 2 गुने n। तो इसलिए लिखेंगे कि इसलिए ऑर्डर ऑफ 7x - 5z बराबर का लिखेंगे, यही ऑर्डर होगा, दोनों का सेम ऑर्डर होगा कि 2 × n। अब देखिए कि कौन सही ऑप्शन है। तो देखिए बी वाला सही ऑप्शन है जी कि 2 गुने n है। तो इस बात को इसे लिख सकते हैं कि हेंस कि द करेक्ट ऑप्शन इज बी। इसका मतलब हुआ क्या था, सही उत्तर क्या है जी, ऑप्शन क्या है, विकल्प बी है। तो लिखिए इस प्रकार से आपको एक्सरसाइज 3.2 समाप्त हो गया। यदि आप चैप्टर 3 के कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दी है, आप वहां से जाकर चैप्टर 3 के कोई भी वीडियो देख सकते हैं।